सुधांशु त्रिवेदी नहीं, बीजेपी ने एक लड़का उतारा, राहुल को बोला हिम्मत है तो बहस करो, फंस गए तो रोना मत। पासी समाज का लड़का राहुल के रास्ते में आया, 30% वोट काट कर जाएगा। रायबरेली से राहुल भी जाएंगे। अभिनव न चुनाव लड़ रहे हैं, न रायबरेली के मैदान में है, फिर भी राहुल गांधी को हराने में बीजेपी के हनुमान बने। ये नौजवान कौन है, क्या करता है? अंग्रेजी में राहुल गांधी से अच्छा बोलता है, पहचान ऐसी है दलित अपनी छाती से लगा लेंगे। काम ऐसा है जो सुनेगा कहेगा राहुल गांधी से अच्छा है। एक लड़का जिसको कोई नहीं जानता, उसकी पहचान एक ट्वीट से हो जाती है और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी की जीत और हार तय कर सकता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या एक ट्वीट करते हैं और अभिनव प्रकाश को आगे करते हैं, पर इनको ही आगे क्यों किया गया? राहुल गांधी को बहस में हराना था तो सुधांशु त्रिवेदी तो 2 मिनट में हरा देते। फिर अभिनव प्रकाश में ऐसा क्या है कि बीजेपी ने इन्हें आगे किया? इस कहानी को समझने के लिए समझना होगा बीजेपी की चुनावी रणनीति एजेंडा। जैसे इजराइल में सेना के पास जमीन से 50 मीटर अंदर एक हेडक्वार्टर है, वैसे ही बीजेपी भी अपनी प्लानिंग जमीन के नीचे बनाती है, जिसका अंदाजा कांग्रेस को नहीं है। क्या जो व्यक्ति पेड़ की डाल पर बैठा है वो वही डाल काट रहा है? ये काम क्या राहुल गांधी ने कर दिया है? आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी से बहस की चुनौती दी थी, बीजेपी ने उसे स्वीकार किया। बीजेपी ने पूछा राहुल होते कौन है पीएम मोदी से बहस करने वाले? हमारा कोई नौजवान जाएगा, राहुल को हरा कर आएगा। राहुल भी तो खुद को नौजवान बोलते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है, उनसे बहस क्यों करेंगे? नौजवान की लड़ाई नौजवान से ही होनी चाहिए। बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा भेजा जिसका नाम भी प्रकाश है और उसने रायबरेली में जीत का प्रकाश बीजेपी को दिखा दिया। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें राहुल से बहस करने वाले अभिनव प्रकाश का नाम डाला। अभिनव प्रकाश खाटी यूपी का लड़का है, लेकिन अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता है। पासी समाज से है, लेकिन पढ़ लिख कर अपने समाज का नाम रोशन किया। फिलहाल बीजेपी में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। अब सुनिए कैसे राहुल गांधी ने वही डाल पर बैठकर उसी डाल को काट दिया है। अभिनव प्रकाश दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शिक्षक थे। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। जेएनयू से पढ़ाई की और हर मामले में राहुल गांधी की हार की नींव रख दी। बस एक बार बहस हो जाए तो सबको पता लग जाएगा राहुल गांधी या अभिनव प्रकाश। यूपी में एक जाति है पासी, जो दलितों में आती है। कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। जैसे रायबरेली में कुल दलितों की संख्या में अकेले 30% पासी समाज है और अभिनव प्रकाश पासी समाज से आते हैं। इसीलिए बीजेपी ने उनका नाम आगे किया। राहुल गांधी के बारे में कहते हुए अभिनव प्रकाश कहते हैं कि अमेठी की तरह रायबरेली से भी भागेंगे, कृपया बहस करें, दलितों को जवाब चाहिए। And I hope he does not really, run away from this debate like he ran away from Amethi. Otherwise, who knows? In the next election, he might have to run away from Raebareli as well. राहुल गांधी से बहस करने के लिए बीजेपी में एक बड़ी फौज थी। यहाँ तक कि कांग्रेस से नेता गौरव वल्लभ भी जवाब दे सकते थे, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे नेता को चुना जो इशारा करता है कि राहुल की सियासी हैसियत भी क्या है। इधर यूपी में खेल हो रहा है, उधर रायबरेली में इस गलती की वजह से राहुल गांधी हार सकते हैं, ऐसी संभावना बनने लगी। आप बताइए कि अभिनव से क्या राहुल गांधी को बहस करनी चाहिए, और किया तो क्या जीत पाएंगे? क्योंकि अभिनव कोई हल्का व्यक्ति नहीं है, उनकी भी अपनी योग्यता है, जिसकी पूरी कहानी आप सुन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।